हेलो बच्चों, एक और क्वेश्चन है यार। बच्चे काफी परेशान थे इस क्वेश्चन को लेकर के। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट्स ऑफ एरिया ए सेपरेटेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। और इसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है उस डाइलेक्ट्रिक का जो के है यानी कि परमिटिविटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्स, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम वन ऑफ द प्लेट्स। आपको निकालना है कि अगर अल्फा डी की वैल्यू मच मच लेस देन 1 है देन व्हाट विल बी द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। तो आइए समझते हैं। मैं इसको इधर रख रहा हूं, आपको देखने में तकलीफ नहीं आएगी। देखो यार, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं मैं उसमें एक हिंट देता हूं तुम्हें। कैपेसिटर्स के अंदर जब भी के वेरिएबल आए, डोंट ट्राई टू सर्च फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन बट ट्राई टू सर्च फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि क्योंकि के अलग अलग है, जैसे मैं आगे जा रहा हूं, इसका मतलब एक कैपेसिटर यहां लगा हुआ है, फिर उसके बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर उसके बाद में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, यानी बहुत सारे कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं। और सीरीज में कैपेसिटर जब लगे होते हैं तो याद करो फॉर्मूला 1/C इक्वलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 एंड सो ऑन है। और बेटर कहूं तो अगर हमें इंटीग्रेशन करना पड़े तो 1/C इक्वलेंट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 1 स्मॉल कैपेसिटेंस डीसी। ये इस क्वेश्चन का कैच है दैट यू हैव टू अज्यूम ऑल ऑफ देम आर इन सीरीज। और इसलिए इंटीग्रेशन आपको डीसी का नहीं करके 1/DC का करना है और दैट विल बी इक्वल टू 1/C इक्वलेंट। ओके, ये चीज इस क्वेश्चन की मतलब जिसको कहते हैं कैच है ये। तो यहां पर मैंने किसी जनरल डिस्टेंस x पर जाकर एक dx मोटाई का कैपेसिटर ले लिया है और अब मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा। ऑब्वियसली इसका कैपेसिटेंस नहीं लिखूंगा बल्कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC करूंगा। अब मुझे बताइए कि फॉर्मूला ऑफ छोटा सा कैपेसिटेंस क्या होगा। फॉर्मूला है k एप्सिलॉन 0 a/d। सो व्हाट इज k? इट इज k multiplied by 1 plus alpha x epsilon 0 a divided by d, जहां पर d क्या हुआ करती थी? कैपेसिटर की चौड़ाई, जो कि यहां पर dx है। तो बहुत सारे बच्चों को इसमें तकलीफ ये आती है कि उनका dx जो है वो नीचे आने लग जाता है। उसका कारण ये है कि वो इंटीग्रेशन dc करते हैं। भैया वो गलत है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/DC करना है। सॉल्व करते हैं, सब कुछ बाहर आ जाएगा, के भी बाहर, एप्सिलॉन 0 बाहर, ए बाहर, dx अपॉन 1 प्लस अल्फा एक्स, इंटीग्रेशन होगा ln ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स डिवाइडेड बाई अल्फा एंड लिमिट्स विल बी ऑब्वियसली x की लिमिट 0 से लेकर d तक। ठीक है, यहां तक भी पहुंच जाते कई बार बच्चे, लेकिन उसके बावजूद उनका आंसर नहीं आ पाता है क्योंकि अभी हमें कुछ काम बाकी है। आइए देखते हैं क्या। तो you get 1/C equivalent equal to 1/K epsilon 0 A ln ऑफ, जब मैं इसमें रखूंगा अपर लिमिट तो you will get ln ऑफ 1 प्लस अल्फा डी, ln ऑफ 1 प्लस अल्फा डी माइनस ln ऑफ 1 विच इज 0, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये ऑप्शंस में नहीं है, अगर आप देखें वहां पर ऑप्शंस को देखेंगे तो ये ऑप्शन में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है दैट अल्फा डी इज मच मच लेस देन क्या चीज 1। तो यहां पर कैच है इस क्वेश्चन में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको याद होना चाहिए व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स। इफ यू रिमेंबर एक्सपेंशन ऑफ ln ऑफ 1 प्लस एक्स याद करना पड़ेगा भैया। फॉर्मूला है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड सो ऑन। तो रखो x यानी अल्फा डी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2
यानी अल्फा डी होल स्क्वायर अपॉन 2, और उसके आगे की टर्म्स में नहीं लिखने वाला हूं ऑब्वियसली, क्योंकि जब अल्फा डी इज मच मच लेस देन 1 तो उसके जो क्यू वाली टर्म्स हैं वो सब क्या हो जाएंगी, लगभग 0 हो जाएंगी। अभी भी 1 अपॉन सी इक्वलेंट चल रहा है, ध्यान रखना। सो 1 अपॉन के एप्सिलॉन 0 ए अल्फा, लेट अस टेक आउट अल्फा डी, क्या बच गया 1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2, अल्फा से अल्फा कैंसिल, एंड आई गेट दैट सी इक्वलेंट इज इक्वल टू के, मतलब अब मैं रेसिप्रोकल कर रहा हूं, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इंटू 1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2 की पावर -1, क्योंकि अपॉन में आएगा तो इसकी पावर -1। अब इसे बाइनोमियली एक्सपेंड करें, आप याद करें 1 प्लस एक्स की पावर n, अगर x बहुत छोटा होता है 1 से तो उसका एक्सपेंशन क्या बनता है, के एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी इंटू 1 प्लस n x। That's why this answer is given in the NTA answer key. Thank you.